आज फिजिक्स का हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कल स्टार्ट करी थी अपनों ने यूनिट पहली। इसमें 3 अध्याय आते हैं पहली में, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसका मैंने कल अध्याय पहला स्टार्ट करा था, स्थिर विद्युत। तो विद्युत के बारे में थोड़ा कल का और देखो, समझ लो। जैसे एक कांच की वस्तु ले ली मैंने। क्या ले ली? कांच की वस्तु। कांच की वस्तु को रेशमी कपड़े से घिसा था। किससे घिसा था? तो रेशमी कपड़े से घिसने पर इस पर धन आवेश आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया था, और जो इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है उस पर हमेशा याद रखना धन आवेश आ जाता है, और जो ले लेता है उस पर रेशमी कपड़े पर क्या आ गया था? ऋण आवेश। ऐसे ही एबोनाइट या प्लास्टिक समझो। एबोनाइट की वस्तु ली या छड़ ली, ठीक है, इसको ऊनी कपड़े से घिसा, तो ऊनी कपड़े से घिसने पर ऊनी कपड़ा इसको इलेक्ट्रॉन देता था, तो ऊनी कपड़े पे धन आवेश और एबोनाइट पे कौन सा आवेश आ जाता था? ऋण आवेश। ठीक है, ये कल की बात है। जिस वस्तु पे आवेश आ जाता है उस वस्तु को कहते हैं आवेशित वस्तु। ठीक है, अब इसमें आज का समझो मेन टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा अपना कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो उसको देखो। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखना है अपनों को। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, अब देखो इस नियम को समझो आप। कूलाम ने क्या करा? कांच के बिंदु आकार के दो छोटे छोटे गोले लिए। कांच के या धातु के भी ले सकते हैं आप, पर अभी कांच से समझो कि छोटे छोटे क्या लिए? बिंदु आकार के क्या लिए? 2 गोले लिए। ठीक है, इन पर आवेश की मात्रा एक पर Q1 रखी और एक और क्या रखी? Q2 रखी। ठीक है, कल का थोड़ा और बता दूं आपको कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनमें हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। इनमें क्या होता है? सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण। और विजातीय प्लस माइनस या माइनस प्लस, धन ऋण या ऋण धन, इनमें क्या होगा? हमेशा आकर्षण। ये याद रखना। ठीक है, तो जब 2 आवेशों को पास में लाते हैं, क्या रखते हैं? पास में रखते हैं, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आकर्षण का। यदि मैंने दोनों आवेश एक जैसे लिए, एक जैसे मतलब दोनों धन धन लिए हैं तो प्रतिकर्षण, दोनों ऋण ऋण लिए भी तो भी क्या रहेगा? प्रतिकर्षण। और अलग अलग लिए, एक धन और एक ऋण या एक धन, तो इसमें कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे प्लस प्लस हुआ, ये आवेश भी धन हुआ और ये भी क्या हुआ? धन आवेशित गोला हुआ। तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को क्या फेंकेंगे? दूर फेंके, मतलब इनके बीच कोई ना कोई बल कार्य करेगा। इनके बीच क्या करेगा? कोई ना कोई बल कार्य करेगा। या मैं इसको ऋण ले लूँ, तो एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, इनमें क्या लगने लगेगा? आकर्षण। इसमें क्या लगने लग जाएगा आपको? आकर्षण बल दिखेगा। अरे अलग अलग है, विजातीय है तो विजातीय एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, और यदि सजातीय हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर दूर फेंकेंगे। कुल मिला के बस आपको इतना समझना है कि इन दोनों के बीच क्या कर रहा है? एक बल कार्य कर रहा है, या तो आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या प्रतिकर्षण। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये दोनों बिंदु आवेश है। याद रखना कूलाम नियम में जो आवेश होते हैं वो बिंदु, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। ठीक है, बिंदु आवेशों के बीच ही कूलाम नियम काम करता है। तो अभी आप लोगों को मतलब नहीं कि प्लस हुए कि माइनस, जो भी बल लगता है या तो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण। तो इस वाले बिंदु आवेश पर मैंने आवेश की मात्रा मान ली Q1। इस पर आवेश की मात्रा क्या मान ली मैंने? Q1। और इस पर क्या मान ली? Q2। तो कूलाम साहब ने ये बताया कि इन दोनों आवेशों को जब पास में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? पास में। ठीक है, ज़्यादा दूरी पे नहीं। तो पास में रखेंगे तो इनके बीच जो भी बल कार्य करेगा, या तो प्रतिकर्षण वाला बल कार्य करेगा या आकर्षण करेगा, वो बल समानुपाती होगा। वो बल क्या होगा? समानुपाती होगा। किनके? इन आवेश के। किन आवेश के? इन आवेश के। कौन? एक तो Q1 है, एक और क्या है? Q2। और इन आवेश के कैसे समानुपाती होगा? गुणनफल के। किसके समानुपाती होगा? गुणनफल के। इनके बीच जो भी बल कार्य करेगा या जो बल लगेगा
बल को F से लिखेंगे, वो क्या रहेगा, समानुपाती। किसके समानुपाती रहेगा, जो ये आवेश लिया है अपनों ने, ये वाला Q1 और ये लिया है Q2, इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती का मतलब यूँ समझो, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं इसको। समानुपाती मतलब ये बढ़ाने पे बढ़ेगा, ये बढ़ाने पे ये बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए इसको 2 रख दिया, इसको 4 रखा, तो इन दोनों का गुणा करो 8। अब 2 को मैं 3 ले रहा हूँ, इसको 5 ले रहा हूँ, ठीक है, ये बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ, 4 से 5, तो फिर गुणनफल करो इसका, तो क्या आ गया 15। यहाँ करा तो 8 आ रहा था, मतलब बढ़ाने पे बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। तो क्या पता चला उनको कि इनके बीच, आवेशों के बीच जो भी बल लगेगा, या तो प्रतिकर्षण वाला या आकर्षण का, वो क्या किस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पे कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या रहेगा, वो समानुपाती। ये पहली बात होगी, ठीक है। दूसरी बात बताई कि इनके बीच की दूरी ले ली उन्होंने, दूरी को मैं r मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, r। तो r के कारण इस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखो। तो r के कारण उन्होंने प्रयोग करा और पता करा, तो पता करा कि दूरी बढ़ाने पर, ध्यान से प्रैक्टिकल सोचो कि मैं दूर दूर ले गया, जैसे चुंबक है, चुंबक को पास पास लाओगे तो या तो दूर फेंकेगी या आकर्षित करेगी, पर ज़्यादा ही दूर रख दिया आपने तो कोई बल लगेगा क्या, ना तो आकर्षण प्रकृति का लगेगा और ना ही प्रतिकर्षण। तो ऐसे ही दूरी बढ़ा दोगे, इनमें दूरी बढ़ाने पर कम हो रहा था, दूरी बढ़ाने पे क्या हो रहा है, कम। मतलब चिन्ह वही है, बढ़ाने पे बढ़ता है तो समानुपाती बोलते हैं, और बढ़ाने पे कम होता है तो क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और ऐसे याद रखो, 1 के बटे में आएगा तो ये क्या रहेगा, इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। अब दूरी को कम करने पर कम तो हो रहा था, पर कितना कम हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि दूरी को 2 रखा, दूरी को क्या रखा, 2, तो वर्ग के हिसाब से कम हो रहा है, वर्ग से के हिसाब से, मतलब दूरी को 2 रखा तो वो 4 गुना कम हो गया। दूरी को 2 बढ़ाया, दूरी को कितना करा, 2, तो वो कितना हो गया, 4 गुना। जैसे दूरी को 2 से 3 बढ़ाया, दूरी बढ़ा रहा हूँ मैं, r का मान बढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो बल देखो, यहाँ मान रखो, तो यह कितना आ गया, 3 का वर्ग, मतलब कितना हो गया, 9 गुना कम हो गया। दूरी तो मैंने बढ़ाई, पर बल कितना हो गया, 9 गुना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दूरी बढ़ाने पे जो बल का मान कम हो रहा है, वो वर्ग के हिसाब से कम हो रहा है। किसके हिसाब से हो रहा है, वर्ग से। तो इन दोनों समीकरण का मतलब समझो क्या, कि इन दोनों बिंदु आवेश, कैसे आवेश लिए उन्होंने, बिंदु आवेश, ठीक है। जो बिंदु आवेशों के बीच बल कार्य करेगा, या तो आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण वाला, वो क्या रहेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ऊपर आए सामने सामने तो समानुपाती, ठीक है, और बटे में आ जाए तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो जो बल लगेगा इस नियम के अनुसार क्या रहेगा, कि किन्हीं भी 2 बिंदु आवेश हो, 2, 1 और 2, ठीक है, बिंदु आवेशों के बीच क्या लगेगा, जो बल लगेगा या जो बल कार्य करेगा, वो इन दोनों आवेशों के, इस आवेश और इस आवेश के गुणनफल के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी, उनके मतलब आवेशों के, उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या बोलोगे, इसको व्युत्क्रमानुपाती। बटे मारा मतलब बढ़ाने पे कम हो रहा है, बढ़ाने पे बढ़ेगा, अभी बताया था मैंने गुणा करके 15 8 वाला, ठीक है, बढ़ाने पे बढ़ेगा और यहाँ बढ़ाने पे कम होगा, बढ़ाने पे क्या होगा, कम होगा। तो इतना याद रखना। एक और बार समझो कि इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो कैसे आवेश लेने, ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बिंदु आवेश, ये शर्त है इसकी कि बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा, वो बल इन दोनों आवेशों के किसके समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी r लिखी मैंने, दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को मैं मिला लेता हूँ, दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो देखो f तो इनमें कॉमन है, तो f ले लिया, ये समानुपाती भी कॉमन है, ऊपर क्या आ रहा है, Q1 Q2, और बटे में क्या आ जाएगा, r², ठीक है। अब फिजिक्स में याद रखना कि जब भी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, समानुपाती हटेगा बराबर लगेगा और क्या लगेगा, एक नियतांक। तो नियतांक लगेगा स्मॉल के, क्या लगेगा, स्मॉल के। बाकी ऐसा ऐसा उतार दो, Q1 इंटू Q2 अपन में क्या आ जाएगा, r², ठीक है। याद रखना जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा क्या आएगा, एक नियतांक, ठीक है। नियतांक क्यों आता है बाद में बताऊँगा, पर थोड़ा इतना समझो कि जैसे अभी इन आवेशों के बीच में वायु भरी है, तो अभी किन किन की बात करें, दूरी की बात कर रहे हैं और
आवेश की बात कर रहे हैं। इन बातों के अलावा भी ये नियम दूसरी बातों पर निर्भर करता है, उसको किसके अंतर्गत ले लिया है, के। अब ये के किस किस पर निर्भर करता है वो समझो, स्मॉल के, ठीक है। तो के करेगा एक पद्धति, और पद्धति आपने 11th में पढ़ी थी, 4 पद्धति होती है। तो कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं, एसआई पद्धति की। उसके बाद ये करेगा एक और चीज़ माध्यम पर, और माध्यम ले लिया मैंने वायु। माध्यम क्या ले लिया, वायु। के किन 2 बातों पर निर्भर करेगा, एक तो पद्धति पर और एक माध्यम पर। और कौन सी पद्धति पर, एसआई पद्धति पर और एक वायु में, ठीक है। माध्यम की बात करेंगे तो वायु, ठीक है। अब इस के का मान होता है एसआई पद्धति और वायु के लिए इसका मान फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 0 इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये रहेगा एप्सिलॉन, और यहाँ 0 लगा देंगे, पीछे 0 बोल देंगे, ये एप्सिलॉन। ऐसा ई जैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 0, तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन 0, ठीक है। के का मान, अब ये के का मान यहाँ रख दो, तो ए बराबर के का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये के का मान, इंटू ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपन में आ जाएगा R²। क्या आ जाएगा, R², ठीक है। अब यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ठीक है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के द्वारा क्या किसका सूत्र निकालते हैं, तो बल का। अब बल है तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन, ठीक है। अब देखो इसको मैं पूरा रब करके एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैंने जो समझा है उसका मैंने क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन को मैं 3 स्टार लिखवाता हूँ। क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करो। तो मैं पहले भी आपको यहाँ तक समझा रहा हूँ, नियम तक, ठीक है। तो नियम के लिए देखो कूलाम साहब ने क्या करा, सबसे पहले 2 बिंदु आवेश लिए। क्या लिए, 2 बिंदु आवेश। अब वो आवेश, एक आवेश पर आवेश की मात्रा Q1 ली उन्होंने, और एक और क्या ली, Q2 ली, ठीक। और उन दोनों के बीच की दूरी रखी स्मॉल r। उनके बीच की दूरी क्या रखी, स्मॉल r। अब यदि ये दोनों आवेश प्लस प्लस हुए तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और प्लस माइनस हुए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। पता है आपको, तो सजाति में प्रतिकर्षण और विजाति में आकर्षण। तो आकर्षण मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण है क्या, मतलब एक तो पास में खींच रहा है और एक क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है, मतलब एक बल कार्य कर रहा है। इनके मध्य क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है। तो वो बल क्या रहेगा, किन बातों पर निर्भर करेगा वो देखो। तो उन्होंने बताया कि जो बल रहेगा जो इन दोनों आवेशों के, दोनों आवेश कौन से, एक तो Q1 ये पहला वाला आवेश, और एक और कौन सा, Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इतनी बात आई समझिए कि इनके बीच जो भी प्रतिकर्षण या आकर्षण वाला बल लगेगा वो क्या रहेगा, दोनों आवेशों के, ये आवेश भी और ये आवेश भी, इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिख लेता हूँ। फिर दूसरी बात बताई कि चलो आवेश की तो बात हो गई, फिर दूरी पर कैसे क्या काम करेगा ये। तो उन्होंने बताया कि आप दूरी का वर्ग करो, दूरी का क्या करो, वर्ग करो, उसके व्युत्क्रमानुपाती चलेगा ये। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अरे यार इतना ही समझो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग 1 के बटे मारा है, ठीक है। मतलब ये बढ़ाने पे ये कम होगा, यहाँ बढ़ाने पे बढ़ेगा और ये बढ़ाने पे कम होगा। तो बढ़ाने पे कम होता है, उल्टा चलता है, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इसको मैं समीकरण 2 लिख लेता हूँ। उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, ये नोट्स में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, ठीक है। तो देखो कैसे मिलाएंगे, ए भी कॉमन है, ये लिखा है एक बार, समानुपाती। ऊपर क्या आ रहा है, तो Q1 इंटू Q2 अपन में क्या आ जाएगा, R², बट टाइम चल रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स में याद रखना, पूरी फिजिक्स में, कि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे समानुपाती हटाया, बराबर लगाया, नियतांक आएगा स्मॉल के, क्या आएगा, स्मॉल के, ठीक है। फिर क्या चल रहा है, Q1 इंटू Q2 बट टाइम क्या आ जाएगा, R², ठीक है। अब याद रखना एक नियतांक आया के, स्मॉल के, ये भी 2 बातों पर निर्भर करता है। किस पर, एक तो पद्धति पर मैंने बताया था, और कौन सी वाली पद्धति याद करो, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति में, एसआई, ठीक है। और माध्यम में करेगा, और माध्यम के लिए क्या लेंगे, वायु,
क्या लेंगे, वायु या निर्वात, ठीक है, या मतलब वायु नहीं होगी, ठीक है। अब के का मान होता है वायु या निर्वात या एसआई पद्धति के लिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और 0 लगाए तो एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब एप्सिलॉन 0 क्या, तो अभी तो याद रखो कि एप्सिलॉन को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, के इस पर निर्भर करेगा, विद्युतशीलता पर भी, ठीक है, स्मॉल के। एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगी, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये मान यहाँ रखो के का, तो स्मॉल के का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R², ठीक है। ये बल का व्यंजक बोल सकते हो या सूत्र बोल सकते हो या कूलाम का नियम, ठीक है। अब बल है तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब देखो ये तो मैंने यहाँ तक समझाया, ये नियम तक, नियम लिख भी देंगे, नियम में लिखने में कि कैसे क्या लिखना है, परिभाषा समझ लो कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो, कितने, 1 और 2 कैसे आवेश, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, या तो ऐसा या ऐसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये इन दोनों समीकरण को मिला दिया, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, ये कॉमन है दोनों। समानुपाती हटाए, ये समानुपाती हटाया अपनों ने, नितांक लगा स्मॉल के 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो पद्धति पर, एक माध्यम पर, ठीक है। तो इसका एसआई पद्धति में मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये मान यहाँ रख दिया अपनों के की जगह, तो ये सूत्र आ गया, आया इसमें के का मान रखा, बाकी एक ठीक ऐसा ही। तो ये इस बल का मात्रक क्या लिख दिया मैंने, न्यूटन। अब देखो इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको एकांक आवेश को। तो एकांक आवेश के लिए आप समझो, एकांक आवेश के लिए कितना याद रखो, आ गया इसका सूत्र, ठीक है। अब एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में क्या आ जाएगा R², ये फार्मूला है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दूँ। अब देखो आगे इसको, एकांक आवेश, एकांक का मतलब एक, एकांक का मतलब एक, और आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Q से, मतलब आपको Q बराबर 1 लाना है कैसे भी, इस सूत्र में कुछ भी रख के Q बराबर क्या लाना है, 1 मतलब एकांक और Q मतलब आवेश। एकांक आवेश की परिभाषा के लिए आपको क्या बनाना है, Q बराबर 1 बनाना है। तो देखो उसके लिए पहले से ज्ञात है, देखो ये मान फिक्स है किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, 4 तो आप समझते हो, पाई 22/7, एप्सिलॉन 0 का मान बाद में बता दूंगा कैसे आया, पर अभी डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9। मात्रक का विशेष ध्यान, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मात्रक जरूरी इसका, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। न म क, और दोनों पे पीछे वर्ग लगा दो, जैसे न म क और पीछे क्या लग जाएगा, वर्ग, ठीक है। मात्रक बनाना बाद में बता दूँ हमें कि कैसे बनता है, पर अभी याद रखो ये मान हो गया। तो ये मान यहाँ रख लो, जैसे इसको चाहो तो समीकरण 3 दे लिया अपनों ने, एफ इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो एफ बराबर इसकी ये क्या आ जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू क्या चल रहा है, Q1 इंटू Q2 बटे में क्या आ जाएगा R²। यहाँ तक आया आपको समझ में। देखो अब एकांक आवेश को परिभाषित करना है, मतलब क्या बनाना है मेरे को, Q बराबर 1 बनाना है, 1 मतलब एकांक, Q मतलब आवेश, आवेश को कल बताया था Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या करा, इधर साइड में समझो, A बराबर भी यही ले लिया जो यहाँ लिखा है, बल का मान अपने को देख लाना है कैसे भी, तो यही कॉपी कर लिया, यूँ समझो, टिप लो इसको, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश जो थे
एक Q1 आवेश था, एक और क्या था Q था, Q2 था, ठीक है। एक Q1 था और एक और क्या था Q2। इनको एक जैसा बना लिया। एक जैसा मतलब मैंने इनको Q लिख लिया। एक जैसा मतलब सजाती, यदि ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा, और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, मतलब प्लस माइनस नहीं रहेंगे, सजाती आवेश बना लिए। मतलब ये 2 कूलाम आवेश है तो ये भी 2 कूलाम आवेश का रहेगा, ये भी 3 कूलाम आवेश का है तो ये भी 3 कूलाम का, और दोनों माइनस माइनस है तो माइनस रहेंगे, दोनों प्लस रहेंगे तो प्लस रहेंगे, ठीक है। अब आगे समझते इसको, ठीक। ये Q ले लिया, दोनों के बीच की दूरी थी वो R, 1 मीटर ले ली मैंने। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली मैंने, 1 मीटर, ठीक है। अब ये मान सब यहाँ रखो, तो F का मान, बल का मान 9 गुणित 10 की घात 9, इधर चल रहा है 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू Q1। अरे Q सजाती बना लिया, दोनों एक जैसे, Q1 भी Q रहेगा, Q2 भी क्या रहेगा Q। तो ये Q1 की एक Q आ गया, Q2 की एक Q आ गया। दूरी कितनी ली, 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। अरे दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर रख दी, 1 मीटर। अब ये एक जैसी संख्या कट जाएगी, ठीक है, गणित के नियम के हिसाब से। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 गुणित 1। इसको इधर क्रॉस पहुँचा दो ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा 1। Q का Q में गुणा होगा तो समान संख्या गुणा करके वर्ग लगेगा, वर्ग हटाओगे तो सामने वाले पे करनी आ जाएगी, तो हो गया Q। और या ये इधर लिख रहा हूँ मैं Q, बाहर आएगा तो प्लस माइनस, करनी से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, तो Q बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1। मतलब वो धन आवेश भी हो सकता है, अभी बताया था मैंने, या ऋण आवेश, मतलब Q बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो K का मान जो काम करता है, याद रखना, K का मान यहाँ लिखा था मैंने, ये वाला, ये K ही बोलते हो, K बराबर 1/4πε0। वो एक तो पद्धति पे निर्भर करता है, तो एक तो SI पद्धति लेते हैं और माध्यम में वायु, या वायु नहीं हो तो भी चलेगा, तो इसको बोलते हैं वायु या निर्वात। निर्वात मतलब जिसमें वायु नहीं होती, वायु या निर्वात। किसकी बात करें, स्मॉल K की, क्योंकि इन बातों पर निर्भर करता है, एक तो पद्धति पर और एक माध्यम पर। अब अपना मेन क्या था टॉपिक, ये तो देख लिया था अपनों ने, एकांक आवेश को परिभाषित करना है। तो एकांक आवेश के लिए अपनों ने ये सब करा। अब इसको देखो, इसके हिसाब से परिभाषा निकालेंगे, इसके आधार पर बोला इन्होंने, इसके आधार पर, तो इसके आधार पर ही बनाया अपनों ने कि Q बराबर 1 लेके आए, प्लस माइनस में आया, ठीक है। अब देखो, ये Q मतलब आवेश है, 1 मतलब एकांक, तो एकांक आवेश वह आवेश है, इतना तो याद करके ही चलो आप। कैसे, थोड़ी बड़ी पड़ेगी परिभाषा पर अच्छे से समझना तो आ जाएगी समझ में। एकांक आवेश, Q मतलब आवेश, 1 मतलब एकांक। एकांक आवेश वह आवेश है जो SI पद्धति में, K के बारे में बताना क्योंकि अपन ने उपयोग करा है K, इसको K लिखा था, स्मॉल K का मान अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1/4πε0 ये होता है, ठीक है। तो एकांक आवेश, 1 मतलब एकांक, ऐसा है आपको, ध्यान से देखो, Q बराबर प्लस माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो Q मतलब आवेश, 1 मतलब एकांक। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो SI पद्धति में, कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में वायु या निर्वात में, एकांक आवेश वह आवेश, 1 मतलब एकांक, Q मतलब आवेश, एकांक आवेश वह आवेश, बोल के देखो इसको इतना, एकांक आवेश वह आवेश है जो SI पद्धति में वायु या निर्वात में, SI पद्धति में वायु या निर्वात में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, उसको चित्र को मैं यहाँ बना रहा हूँ, दोनों के बीच की दूरी R है, तो यहाँ से ध्यान समझना, एकांक आवेश की बात कर रहे थे, तो Q1 को देखो मत देखो का, देखो ध्यान से, यहाँ Q1 लिखा है, Q2, पर यहाँ परिभाषा के लिए मैंने Q1 को भी क्या लिखा है, Q लिखा है, ठीक। आगे थोड़ी दूर दूसरा आवेश रखा है, बिंदु आवेश लेने, बिंदु आकार के, Q2 को भी क्या लिखा है, Q। मतलब ये आवेश हो गए सजाती, ये आवेश कैसे हो गए, सजाती। अब इनके बीच की दूरी को ध्यान से देखो, R लिखी थी, तो R का मान कितना आ गया 1, तो ये कितने मीटर हो गई 1, R का मान ले लिया अपना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब ये बल लग रहा है, ये क्या लग रहा है, बल, बल का मान क्या लिखा, 9 गुणित 10 की घात 9, यहाँ से ये जो मान होता है ना 1/4πε0 का, वही मान बल का लिया। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। आवेश कैसे ले लिया मैंने, सजाती, दोनों के बीच की दूरी कितनी रख ली, 1 मीटर, ठीक है। अब परिभाषा देखो, Q मतलब क्या रहेगा, आवेश, वो 1 मतलब क्या रहेगा, एकांक, 1 मतलब एकांक, ठीक है। इकाई भी बोलते पर एकांक ही है भी, ठीक है। अब देखो एकांक आवेश को परिभाषित करना है इसके आधार पर, तो ये तो कर लिया अपने।
एकांक आवेश व आवेश है, एकांक आवेश व आवेश है, ठीक है। अब एकांक आवेश को चलो छोड़ो, एक बात और बता दूं आपको, क्या लग रहा कैसे आवेश हो गए, एक जैसे लिए मैंने, अरे प्लस है तो दोनों प्लस, माइनस है तो दोनों माइनस, तो सजातीय आवेश हो गए। तो सजातीय आवेश पे कौन सा बल लगेगा, बहुत बढ़िया, प्रतिकर्षण का। कौन सी प्रकृति का बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण प्रकृति का जो बल लगेगा वो बल का मान कितना लिया अपनों ने, तो वो लिया है बल का मान 9 × 10⁹ कि क्या है, न्यूटन। ये किसकी बात कर रहा हूँ, बल, बल मतलब एफ, फोर्स। के देखो एकांक आवेश, एकांक आवेश व आवेश है, एकांक आवेश व आवेश है जो कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में। इतना तो बोलना आपको क्या, कि एकांक आवेश व आवेश है, एकांक आवेश व आवेश है जो एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में। अब ध्यान से समझ, आगे अभी तक बताया नहीं मैंने, एक बार और बता रहा हूँ। एकांक आवेश व आवेश है जो एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को। कैसे आवेश को, सजातीय आवेश को इतने बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इतने बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित। एकांक आवेश वह आवेश है जो एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर रखे। तो अपनों ने कितने मीटर की दूरी ली, देखो ध्यान से, 1 मीटर की दूरी पर रखे। कैसे आवेश, सजातीय आवेश को कितने बल से, सजातीय मतलब प्रतिकर्षण होगा भी बताया, तो कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, तो इतने बल से 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जो कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति या वायु या निर्वात में, एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे। ध्यान से देखो इसको, 1 मीटर की दूरी पर रखे। कैसे आवेश, सजातीय आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, 9 × 10⁹ बल से क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। तो ये इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा, एकांक आवेश व आवेश है। चाहो तो आप 1-2 बार मेरे साथ बोल के देख सकते हो। एकांक आवेश व आवेश है जो एसआई पद्धति में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर फेंकता है, ठीक है। इतना आया समझिए। अब मैंने पहले यहाँ तक बता दिया था आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। इसके बाद ये आगे वाला क्वेश्चन इतना करा। अब मैं पूरा करके बता रहा हूँ, बोर्ड पे आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा, पर आप पूरा समझो कि कैसे क्या है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट थोड़ा सा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बता दूं कि 2 बिंदु आवेश है, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस या माइनस प्लस होगा, कोई सा भी हो। बल कार्य करेगा या तो आकर्षण प्रकृति का या प्रतिकर्षण। तो जो बल कार्य करेगा, ठीक है, जैसे ये 2 है और ये माइनस का ले लिया, ये माइनस का है, तो आकर्षण प्रकृति का करेगा, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल के समानुपाती है, तो गुणा करोगे दोनों का, इसका और इसका, तो -6 आएगा। तो उनको ये बताया उन्होंने कि हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं, हमको तो 6 से मतलब है। तो 6 क्या है, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। तो ध्यान से देखो कि जो बल था, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा था, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये बताया था मैंने पहले। पर अब ध्यान से देखो, मेन परिभाषा मेन आए तो लिखना क्या है कि किन्हीं भी 2 बिंदु इस नियम के अनुसार, इस मतलब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार, किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण, परिमाण मतलब चिन्ह नहीं लेना है, संख्या लेनी, संख्यात्मक मान से मतलब इनको। तो किन्हीं भी 2 बिंदु आवेश, कैसे आवेश, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था, ठीक है। किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ तक का हो गया था। ये एकांक आवेश बता दिया। एक बार और परिभाषा बता दूं कि एकांक आवेश वह आवेश है, ये एकांक और क्यों आवेश,
ठीक है, पूरे फिजिक्स में याद रखना आवेश को क्यों लिखते हैं या कैपिटल क्यों लिखते हैं। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखे कैसे आवेश, सजातीय आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक, देखो ये मैंने पूरा लिख दिया आपको आंसर, क्वेश्चन तो ये था ही सही, ये आंसर है इसका। ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम इतना समझे। तो अभी समझाया था, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के ये वाला समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये इसका चित्र है छोटा सा। मैंने दो आवेश मान लिया क्या, Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी R है, ये लिखा है यहाँ पे, इनके बीच लगने वाला बल। फिर यहाँ पे ये तो आ गया था समझो, उपरोक्त दोनों को मिला दिया, ये आ गया। समानुपाती आता है, नियतांक आ गया स्मॉल के, ठीक है, जहाँ के क्या है नियतांक। ये समीकरण 1 2 और इसको 3 दे दिया। अब देखो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में K बराबर होता है 1/4πε0। ε0 को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 में पहुँचा दो K का मान, तो K का मान यहाँ रख दिया, ये वाला यहाँ, बाकी ये कॉमन आ गया। ठीक है, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ठीक है, आगे पूछा था एकांक आवेश को परिभाषित करना। तो एकांक आवेश के लिए 1/4πε0 का मान रखा 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रा का विशेष ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, चाहो तो नमस्ते चंदू लिख सकते हो, प्रति कूलाम नमस्ते चंदू या नमक। ठीक है, अब ये मान यहाँ रख दो, फिर कौन सी समीकरण में 4 में, तो ये 4 दिख रही है, ये किसका मान है, इसका, तो ये रख दिया। ये बाकी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा, सॉरी। अब समीकरण 4 में रखने के बाद मैंने क्या मान लिया कि यदि Q1 Q2 = Q, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सजातीय आवेश R, दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है, 1 मीटर, और बल का मान भी जो ये लिखा है वो, पर बल में क्या लगेगा मात्रक न्यूटन, और इसमें ये वाला मात्रक। ठीक है, अब देखो इन सब मान को यहाँ रख दिया, ये बल का मान, ये Q1 को और Q2 को दोनों Q लिखा, R का मान 1 रहा, कट के ये आया, वर्ग आ जाएगा, Q का Q गुणा करो, एक क्रॉस गुणा करके इधर चला जाएगा, ये तो कट गया। वर्ग हटाओगे सामने वाला करनी से बाहर लगाओगे तो क्या लगेगा, +- एक मतलब एकांक, Q मतलब आवेश। तो परिभाषा में बताया था मैंने, ये एकांक आवेश की परिभाषा यहाँ दिख रही है। एकांक आवेश वह आवेश है जो यहाँ लिखा है, देखो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में कितने मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी, तो यहाँ पूरा लिख दिया, 1 मीटर की दूरी पर रखे। कैसे आवेश थे, एक जैसे, मतलब सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो कितने बल का प्रतिकर्षण लग रहा था, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए आपको मैं नोट्स में पहुँचा दूँगा। कूलाम वर्ग व्युत्क्रम वर्ग के नियम से ये बल का सूत्र मिला आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ डॉट समझो, डॉट मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए 3-4 डॉट बताऊँगा आपको मैं। तो देखो यहाँ पे अभी जो ये अपनों ने कूलाम साहब ने जो किया था प्रयोग, उसमें बीच में वायु ली थी, क्या ली थी, वायु। अब मान लेते हैं कि वायु की जगह मोम आ गया, क्या आ गया, मोम या अभ्रक। मोम या क्या रख लिया उन्होंने, अभ्रक रख लिया। ठीक है, चमकीला पदार्थ होता है मोम, अभ्रक। तो इस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना वो कैपिटल K गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, कैपिटल K को बोलते हैं परावैद्युतांक। अभी नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, जब मोम या अभ्रक की बात आए तो K आएगा ये, और K गुना कम हो जाएगा। तो K गुना कम हो जाएगा, तो K कम होना मतलब अब बटे में आएगा। जैसे अभी बताया था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती, मतलब दूरी बढ़ाने पे बल कम होगा, तो ये बटे में आएगा। तो यहाँ पे लग जाएगा, नया बल का सूत्र बन जाएगा। जब ये वायु के लिए, ये किसके लिए है, वायु के लिए, याद रखना, ये अभी लिख दूँ, ये जब वायु भरी थी तब करा। अब क्या आ गया, वायु की जगह हटा के क्या लिख दिया, हटा के मतलब मोम भर दी, दोनों के बीच में मोम या क्या किसका उपयोग करें, अभ्रक का। ठीक है, तो इसमें बल का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा कैपिटल K, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R²। ठीक है, K को क्या बोलते हैं, याद रखना परावैद्युतांक। K क्या रहेगा, कैपिटल K। स्मॉल K का मान तो ये था ही सही, 1/4πε0। ठीक, अब आगे देखो इसमें, अब देखो वायु के लिए K बराबर 1 होता है, वायु के लिए K बराबर क्या होता है, 1। जैसे यहाँ K है, मान लो थोड़ी देर के लिए K है। अब मैंने K है मतलब किसकी बात हो रही है, मोम अभ्रक,
मोम या अभ्रक भरा हुआ है बीच में दोनों आवेशों के, तो क्या लगेगा यहाँ पे के लगेगा। और वायु के लिए के का मान क्या हो जाएगा 1, वायु रख दो बीच में तो के का मान 1 का गुणा करो फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक डॉट इससे एक और समझ में आता है आपको कि के मतलब परावैद्युतांक और वायु का, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। वायु के लिए के बराबर क्या होता है 1, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। इसके बाद वायु के अलावा अभी आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, धातु के लिए पूछ ले कि धातु का परावैद्युतांक बताओ, मतलब धातु के लिए के का मान कितना होता है। तो वायु के लिए जैसे 1 होता है ऐसे ही इसके लिए अनंत होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और वायु का परावैद्युतांक क्या होता है 1 होता है। और यदि क्या करें कि ये जो प्रैक्टिकल या सूत्र जो निकाला था इसमें गुलाम साहब ने, उसमें वायु को हटा के मोम या अभ्रक का उपयोग किया जाए, तो जो सूत्र लगेगा बनेगा उसमें यहाँ क्या आ जाएगा याद रखना। इस वाले वायु के लिए ये, और वायु के अलावा मोम के लिए पूछे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल के को क्या बोलते हैं परावैद्युतांक। और वायु का परावैद्युतांक 1 होता है और धातु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है अनंत होता है। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक और याद रखना कि यदि दोनों आवेशों के बीच, चौथा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दूँ, क्या कर दूँ के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दूँ, तो उसका बल कितना गुना हो जाएगा, उसका बल कितना गुना हो जाएगा। तो बाकी सबको हटा दो, बल को और परावैद्युतांक को रख लो यहाँ पे, देखो दिखेगा। तो जो बल हो जाएगा वो 1/k गुना हो जाएगा। याद रखना कितना गुना हो जाएगा कि यदि दोनों आवेशों के बीच मैंने क्या कर लिया मोम या अभ्रक मतलब कैसे परावैद्युतांक वाला माध्यम, के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना गुना हो जाएगा के गुना। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से एक बार और समझो आप कि मोम या अभ्रक लिया आप लोगों ने वायु की जगह, तो सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। वायु के लिए 1 हो जाएगा तो 1 हट जाएगा यहाँ पे। तो वायु का परावैद्युतांक ये समझ में आता है इससे कि के यहाँ पे 1 हो गया, मतलब वायु के लिए के का मान 1 होता होगा और के को क्या बोलते हैं परावैद्युत। वायु के लिए के का मान है, के मतलब परावैद्युतांक, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है अनंत होता है। एक और बात कि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, मतलब ये चीज़ भर दी। ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, बल और इसको के को रहने, के मतलब परावैद्युतांक। ठीक है, तो 1/k गुना हो जाएगा। ये चारों डॉट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और नोट्स में भी आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है, आए समझ में। वायु का परावैद्युतांक 1, धातु का अनंत और के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर देंगे तो बल कितना हो जाएगा 1/k। ठीक है, और समझो आप। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम मोम अभ्रक भरा हो तो कूलाम नियम से अभी बताया था के परावैद्युतांक वाला माध्यम आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन में के, बटे में के आने का मतलब है बल कम हो रहा है। क्या हो रहा है बल कम हो रहा है। या खुद ही समझो कि 2 आवेश ले लिए, एक यहाँ ले लिया मैंने, एक यहाँ ले लिया, बीच में कुछ भी चीज़ डाल दी तो दोनों बलों का संपर्क टूट जाएगा, दोनों आवेशों का संपर्क क्या हो जाएगा टूट जाएगा, बल कम कार्य करेगा। यानी समझो चुंबक है, चुंबक के बीच में आपने कुछ भी रख दिया, पत्थर रख दिया, तो दोनों चुंबक आपस में चिपक पाएगी, आकर्षित होगी नहीं होगी। तो वही कारण है कि वायु को हटा के दूसरी चीज़ डाल दी आपने, मोम भर दिया, तो बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा याद रखना कम हो जाएगा, और कम होगा तो कहाँ लिखाएगा के, ये, और के को बोलते हैं ये परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक वायु के लिए अभी अपनों ने करा था तो वहाँ पे ये आया था, इतना ये के नहीं आया था, तो वायु के लिए 1 हो जाता है। क्या कौन 1 हो जाता है, तो याद रखो वायु का परावैद्युतांक क्या लिखूँ मैं यहाँ पे रिक्त स्थान में 1 आ जाएगा। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1। ऐसे धातु का परावैद्युतांक के कितना होता है अनंत, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है अनंत। तीसरा समझो आवेशित कणों के बीच, जो अभी आवेशित कण लिया था अपने कूलाम नियम में, के बीच वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होने पर उनके बीच लगने वाला कौन सा बल, विद्युत बल। अभी बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था, ध्यान से ये याद करो, कम हो जाता है। याद रखना क्या हो जाता है कम, लगने वाला बल क्या हो जाता है, वायु हटा दी
मोम भर दी तो बल क्या हो जाएगा, कम, मतलब इतना बल कार्य नहीं करेगा जितना वायु में करता था, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। अर्थात कितना गुना कम हो जाएगा वो भी बता दिया। तो 1/k गुना राजा का समझ कितना गुना कम हो जाएगा, यहाँ दिख रहा नहीं है 1/k, ये इन सबको हटा के देखो बल कितना दिख गया 1/k। एक और अलग से याद रखना, पराविद्युतांक एक विमाहीन राशि है। पराविद्युतांक क्या है, विमाहीन राशि है, और जो विमाहीन राशि होती है उसका मात्रक नहीं होता है, याद से, तो इसका मात्रक नहीं है, इसका मात्रक नहीं है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब एक आखिरी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कूलाम नियम की सीमाएं क्या है। कूलाम नियम की क्या है, सीमा या शर्तें समझो, ठीक है, मतलब कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है। तो याद रखना कूलाम नियम के लिए 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। किस चीज़ों का, 3 क्या, कि पहला तो दोनों आवेश बिंदु आकार के होने चाहिए, मतलब बिंदु आवेश होने चाहिए, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं लेने अपनों को, ठीक है। कैसे आवेश होने चाहिए, बिंदु, पहली बात। तो ये कूलाम नियम के लिए पहली शर्त हो गई कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु। दूसरी बात, आवेश स्थिर होने चाहिए। स्थिर का मतलब रुके हुए, गति नहीं करनी चाहिए कि यहाँ चल रहा है ऐसे, ठीक है, रुके हुए एक ही जगह क्या होने चाहिए, वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि कूलाम नियम के लिए सीमाएं क्या होगी, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा, स्थिर आवेश होने चाहिए। कैसे आवेश होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तीसरी चीज़ समझो आप इसमें कि जैसे अपनों ने अभी मैंने चित्र बनाया था, देखा था आपने, दोनों के बीच की दूरी रखी थी r, ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ रख दिया और एक बहुत दूर किलोमीटर में चलेगा, आप 10 किलोमीटर दूर रख दिया तो क्या वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, नहीं करेगा, मतलब कूलाम नियम फेल हो जाएगा। कूलाम नियम एक बल बताता है, और कैसा बल बताता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो ज़्यादा ही दूर बढ़ा दिया आपने तो उनके बीच कोई संपर्क ही नहीं रहा, तो आपको उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। तो दूरी क्या नहीं रखनी है, बहुत अधिक भी नहीं रखनी है, याद रखना उनके बीच की दूरी आपको बहुत, ठीक है, उनके बीच की दूरी बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए। और याद रखना उनके बीच की दूरी ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पास पास में रख दिए, ठीक है। अल्प दूरी भी नहीं होनी चाहिए। कितनी अल्प दूरी, इतने मीटर, 10 की घात -15 मीटर से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, और एक और अल्प दूरी, ठीक है। तो सीमाएं कौन कौन सी हो जाएगी कूलाम के नियम के लिए, कि दोनों ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। सीमाएं मतलब कौन कौन सी शर्तें किसके लिए लागू होता है, तो यह कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, और कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी या अल्प दूरी के लिए लागू नहीं होता है। बहुत अधिक दूरी या अल्प दूरी मतलब बिल्कुल ही पास रख दी तो इसके लिए भी लागू नहीं होगा। ये आपको छोटा सा क्वेश्चन है, और ये बता दूं ज़्यादा एमपी नहीं है, बस जो सब करके चल रहा है उसको तो सब याद करना ही है, ठीक है। अब 1 स्टार है। कूलाम का नियम में क्या करना है आपको, आज जितना भी समझ में आया समझना, पहले वीडियो को समझना, फिर उसको कॉपी में करके देखना, बिना देखे कोशिश करना, एक बार देखो वीडियो, दूसरी बार देखो, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको बिना देखे परिभाषा, पहले तो वो शुरू में अपनों ने कूलाम का नियम बताया था कि किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये ध्यान से याद रखना कि बिना देखे लिखने की कोशिश करना। और आखिरी में एकांक आवेश की परिभाषा भी, ठीक है। बीच का आप एक बार रफ में करके देखोगे, दूसरी बार अपने आप कर पाओगे, ठीक है। ये आपको मैं पहुँचा दूंगा। कूलाम नियम 5 नंबर के लिए आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमाएं क्या है तो किसके लिए लागू होता है यही बताना आपको, किसके लिए, कि कूलाम नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, कूलाम नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, और ज़्यादा कम दूरी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अधिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 शर्त है इसकी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहुंचा दूंगा। बस आज के लिए इतना ही।